हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 6 महीने की बेबी के लिए फ़्रॉक बनाना बताऊंगी। तो फ़्रॉक बनाने के लिए ये जो मैंने कपड़ा लिया है ये मेरा घेर का कपड़ा है और इस कपड़े को मैंने डबल लिया है और ये है इसकी लंबाई चौड़ाई। इसको मैं नाप करके आपको दिखाती हूँ। इसकी चौड़ाई है, घेर की चौड़ाई 20 इंच, जो कि डबल करने पर है 20 इंच चौड़ाई, और इसकी लंबाई है 10 इंच। तो ये है घेर का नाप, लंबाई चौड़ाई इसकी। और एक साइड से हम चुनट बनाएंगे, एक साइड से हम फोल्ड करेंगे। फ़िलहाल इसको हम साइड में रखेंगे, हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट के लिए जो मैंने कपड़ा लिया है इसको मैंने इस तरीके से लिया है, लंबाई चौड़ाई में एक ही में मेरा कपड़ा है। तो इसको हमें एक बार फोल्ड कर लेना है। अब इसकी लंबाई देख सकती हैं कि 6.25 इंच है और चौड़ाई इसकी है 11 इंच, जो कि सिलाई के बाद हमें 10 इंच तैयार चाहिए। अब इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम निशान लगाएंगे। तो अब निशान लगाने के लिए सबसे पहले हम गले का निशान लगाएंगे। यहाँ से 1.5 इंच पर हमें गले का निशान लगाना है और कंधे का निशान हम 2 इंच पे लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने गले और कंधे का निशान लगाया है। यहाँ से आर्मोल के लिए निशान लगाना है 4.5 इंच नीचे, और इस तरीके से हमें मिला लेना है निशान को। इसमें हमें गोलाई का शेप देना है। तो ये आर्मोल का शेप हो गया है। तो ये हमारा निशान लग चुका है। अब गले का निशान 2 इंच नीचे लगाना है। आगे की गले की गहराई 2 इंच रखेंगे और पीछे की गले की गहराई 1 इंच रहेगी, जो कि हम बाद में कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने कोई निशान नहीं लगाया है। और यहाँ नीचे की साइड हमें आधे इंच जितना हमें यहाँ से गोलाई देनी होगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने हल्का सा तिरछा करके निशान लगा दिया है। सबसे पहले यहाँ से हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। ये जो आर्मोल से निकला हुआ कपड़ा है इसे हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि हमारा कपड़ा थोड़ा सा कम है, तो इसलिए मैंने उसको यूज़ के लिए रखा है। आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा हो तो आप यूज़ कर सकती हैं दूसरा कपड़ा और इसको हटा सकती हैं। अब देखिए मैंने गले की कटिंग, कंधे की कटिंग, नीचे की कटिंग सारा कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब पीछे वाले पार्ट को हम हटा देंगे और आगे के गले की हमें डीप कटिंग करनी है, तो उसको हम पहले कटिंग कर लेंगे। और फ्रॉक हमें आगे से खुला हुआ बनाना है, तो उसको हमें आगे से कटिंग भी करना होगा। तो गला तो मैंने कटिंग कर दिया है। अब आगे से खुला बनाने के लिए यहाँ से हमें कपड़ा अलग अलग कर लेना है। तो ये हो गई हमारी फाइनल कटिंग। अब इसकी सिलाई करनी है। तो सिलाई करने के लिए सबसे पहले आगे की साइड पट्टी लगानी होगी, जो कि पट्टी का कपड़ा मेरे पास नहीं है। तो ये जो आर्मोल का निकला हुआ है इसी को हमें पट्टी की जगह यूज़ करना है। कपड़ा लंबाई में है, डबल कपड़ा है, तो ये आराम से आ जाएगा पट्टी के लिए। तो चलिए सबसे पहले इसकी सिलाई शुरू करेंगे। अब सबसे पहले हम आगे वाले पार्ट को लेंगे और पीछे वाले पार्ट को हम हटा देंगे, और फिर ये वाला जो कपड़ा है इसको हम सिंगल पार्ट में करके नीचे की साइड से रख के यहाँ से हमें सिलाई लगानी है, एक कपड़े को पकड़ के। बाकी हमें लंबाई वाला कपड़ा हमें इसी तरीके से छोड़ देना है दोनों को। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों कपड़े को यहाँ से फोल्ड करके दोनों कपड़े को एक साथ पहले इधर सिलाई करके इस साइड से, और हमें इसको पलटना होगा। तो दोनों पट्टियों में पहले सेम तरीके से हमें सिलाई लगानी है। दोनों में मैंने सिलाई लगा दी है। अब देखिए इस पट्टी को हमें सीधी साइड पलट देना होगा और फिर उसके बाद हमें ऊपर वाली पट्टी को यहाँ पर फोल्ड करके जॉइंट पर सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने पट्टी को फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा ली है। उसी तरीके से हमें दूसरी वाली पट्टी को भी सिलाई कर लेना है। तो दोनों पट्टियों की मैंने सिलाई कर ली है। अब दोनों पट्टियों के किनारे किनारे एक एक सिलाई लगाना है। दोनों पट्टियां मैंने सिल करके कंप्लीट कर ली हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे पे रख करके अच्छी से सेट करके यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है, जिससे हमारा दोनों पार्ट एक साथ फिक्स हो जाए। तो दोनों पार्ट को मैंने एक साथ फिक्स कर दिया है। अब पीछे वाले पार्ट को लेंगे और इस पर हम आगे वाले के पार्ट को रख करके इस तरीके से दोनों के कंधे की सिलाई लगा लेंगे। दोनों कंधे की सिलाई लगाने के बाद फिर हमें इसको सीधी साइड कर लेना है और इसके टॉप पर भी एक सिलाई लगा लेंगे।
तो देखिए कंधा तो मैंने सिलाई कर लिया है, इसको मैंने जॉइंट कर लिया है। अब हमें पाइपिंग लगाना है। तो पाइपिंग लगाने के लिए मैंने वाइट कलर का कपड़ा यूज़ किया है। इसको हमें इस तरीके से आर्म होल में पाइपिंग लगाना है और कपड़े को थोड़ा हल्का हल्का खींचते हुए सिलाई करना है, क्योंकि मैंने पाइपिंग के लिए उरेब कपड़ा कटिंग किया है। और यही पाइपिंग हमें गले में और दोनों बाजुओं में लगाना होगा। मतलब एक में तो मैंने लगा लिया है, ये लगा रही हूँ, और दूसरे में भी हमें इसी तरीके से लगाना होगा। आप पाइपिंग अपने हिसाब से लगा सकती हैं, आप जिस तरीके से लगाती हो। मुझे ये तरीका बहुत आसान लगता है, नीचे से सिलाई करके ऊपर की साइड फोल्ड करके पाइपिंग को कंप्लीट करना। तो मैंने उसी तरीके से लगाया है। अब सेम तरीके से दोनों में हम पाइपिंग लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो पाइपिंग हमारी लग चुकी है और ये आगे से खुला हुआ फ्रॉक है। अब यहाँ से हमें दोनों साइड बंद करके सिलाई लगा लेना है। तो देखिए मैंने दोनों साइड से सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको सीधी साइड पलट लेना है। अब ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें तैयार करना है घेर को। तो पहले हम घेर के कपड़े को सिंगल पार्ट में खोल के इस साइड को हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से हमें फोल्ड करके पूरी लंबाई में सिलाई लगाना है। ये सिलाई लगाने के बाद अब दूसरी साइड से हमें इसमें चुनट बनाना है। मतलब पूरे घेर में हमें चुनट इस तरीके से बना लेना है। और ये चुनट बनाने के बाद फिर हमें दोनों साइड के घेर को बंद करना होगा, एक साथ सिलाई करना होगा। तो चुनट हमारा बन चुका है। अब हमें दोनों को एक साथ जॉइंट कर देना है, तो हमारा घेर भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे घेर की सिलाई कंप्लीट हो गई है। मैंने इसको सीधी साइड पलट दिया है। अब टॉप पार्ट को लेंगे, घेर को लेंगे, दोनों की इस साइज़ को हम नापेंगे। दोनों की साइज़ हमें सेम रखनी है। थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा तो हमें चुनट को तोड़ करके इसको घेर को टॉप के साइज़ का बनाना होगा, पर हमारा दोनों की साइज़ सेम है। अब इसको इस तरीके से हम दोनों को एक साथ पकड़ लेंगे और पूरे गोलाई में हम सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी सिलाई भी लगभग कंप्लीट हो गई है। अब इसको सीधी साइड करना है। तो इस तरीके से हमारा फ्रॉक कंप्लीट हो गया है, पर हम इस पर टॉप पर भी एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे इसकी फिनिशिंग और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेना है। तो ये वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमारा फ़्रॉक पूरी तरीके से बन के कंप्लीट है। मैंने बटन भी लगा दिया है, काज और बटन के साथ मैंने फ़्रॉक को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।